अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको गोल घेरे पे पैपिंग करना बताऊंगा और कुछ पॉइंट होंगे जिसको आपने याद रखना है। उससे आपको समझ आ जाएगी कि पैपिंग करना गोल घेरे पे कितना आसान है। तो ये हमने 1.5 इंच की पट्टी लेनी है और 5 गज हमारी लंबी होनी चाहिए। और उसके बाद आपने जो हिप वाली साइड है शेल्ट की, उसको आपने इस तरह से रख कर, जो मशीन का पैर है उसको रख के, पहले तो आपने ये जो एक साइड है इसको इस तरह से साइड पे कर देना है, यानी कि जो जहाँ से भी आप शुरू करेंगे। तो पैपिंग लगाने का वही तरीका, यानी कि आपने इसको पहले इसको इस तरह से फोल्ड करना और डोरी को बीच में लगा लेना और जो हिप की जो सिलाई है बिल्कुल उसके साथ रख कर इस तरह से थोड़ा सा हिप से ऊपर बढ़ाना है आपने, तकरीबन 1/2 इंच साइड की सिलाई जो लगी है, और बढ़ाकर फिर आपने उसको थोड़ा सा पक्का करके ½ इंच का आपने अंदर फोल्ड करना है और डोरी को भी आपने बीच में देना है साथ में। और फिर आपने जो डोरी पाइपिंग है वो लगाना शुरू कर देनी है। गोलाई वाली साइड पे आते हुए आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ऊपर वाली डोरी पाइपिंग है और जो नीचे वाला घेरा है उन दोनों को एक जैसा आपने रखना है, ना ऊपर वाले को ज़्यादा खींचना है और जो नीचे वाले कपड़ा उसको भी ढीला नहीं छोड़ना, बराबर रखना है। उसमें नम भी नहीं आनी चाहिए, यानी कि वो उसमें ढीला रखेंगे कपड़ा तो उससे नम आएगी, यानी कि जिसे हम चुन्नट कहते हैं, तो वो भी नहीं आनी चाहिए, उसको भी बराबर रखना है। जो हमारे घेरे की गुलाई है उस साइड से खासकर आपने चीज़ का नोट करना है। गुलाई वाली साइड से आपने जो है नीचे वाली साइड से कपड़े को बिल्कुल ऊपर पाइपिंग के बराबर ही रखना है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है। तो दूसरी साइड से भी आपने ये चीज़ वैसे ही अप्लाई करनी है। तो ये हमारा एक घेरे चाक, यानी कि फ्रंट का घेरे चाक मुकम्मल हो चुकी है। अब इस साइड से भी आपने शर्ट के कपड़े को उठा के और साइड की सिलाई से 1 इंच का ऊपर कपड़ा रख कर इसको काट देना है और डोरी जो आपकी होगी वो बीच में इसी तरह से आपने उसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ाना है साइड की सिलाई से, यानी कि जो हमारी हिप की सिलाई है तो वहाँ से बढ़ाकर निकाल देना है। दूसरी साइड से भी आपने वैसे ही अप्लाई करना है जैसे आपने पहले शुरू की है। डोरी को बीच में देना है और बिल्कुल उसके बराबर रखकर साइड की सिलाई से हिप की जो हमारी सिलाई है वहाँ से आपने बिल्कुल उसके बराबर रख के वैसे ही इसको पैपिंग लगाना शुरू कर देना है। सेम उसी तरीके से जो आपने पहले घेरे पे लगाई है वैसे ही आपने इसको भी एक जैसा ही रखना है। नीचे वाला घेरा भी आपने जो है पैपिंग और घेरे को अपनी जगह पे ही रखना है। तो वही तरीका है जो फ्रंट घेरे चाकों पे लगाया है वैसे ही आपने इसको अप्लाई करना है।
तो इस साइड से भी आपने वैसे ही अप्लाई करना है, साइड की सिलाई से 1 इंच ऊपर रख के दबाव काट के। तो ये हमारा हिप जो है घेरे चाक की पाइपिंग लग चुकी है। अब आपने उसको हिप से थोड़ा नीचे से रख कर शुरू कर लेना है। उसको जो दूसरी साइड है पाइपिंग की उसको फोल्ड करना है ऐसे, दबाव को 1/2 इंच का दबाव आपने फोल्ड करना है और आपने लगाना शुरू कर देना है। अब गुलाई वाली साइड से आके आपने इसको बड़ा ध्यान से लगाना है। गुलाई वाली साइड से अक्सर होता है कपड़ा आगे को जाता है, तो आपने आगे को जाने नहीं देना, कपड़े को ऊपर वाले कपड़े को नम लगा के रखना है और नीचे वाले कपड़े को बराबर खींच के रखना है। ऊपर वाले कपड़े को जब आप नम लगाएंगे तो वो आगे नहीं जाएगा, यानी कि ऊपर वाले कपड़े को हमने आगे बढ़ने नहीं देना। अगर आगे वो बढ़ गया तो वो फिर आपको मुश्किल होगी। तो आपने गुलाई वाली साइड से ऊपर वाले कपड़े को नम लगानी है। नम का मतलब ये है कि आपने उसको बिल्कुल या मशीन को जो है सिलाई जो हम लगा रहे हैं वो आगे की तरफ जाने नहीं देनी है, आपने कपड़े को आगे की तरफ जाने नहीं देना। क्योंकि मेन पॉइंट आपका हमारा जो पाइपिंग लगाने का मकसद बताने का मेरा मकसद है वो गुलाई वाली साइड से पाइपिंग लगाने का जो मसला आता है वो मकसद है कि आपको वो आगे कपड़ा ना जाएगा, तो उससे ये होगा कि आपकी जो है पाइपिंग लगाना मुश्किल हो जाएगा। तो अच्छा, हिप वाली साइड पे हम दोबारा आ गए। हिप वाली साइड से आपने इसी तरीके से दोनों साइडों से बैठाकर जिस तरह मैं लगा रहा हूँ, तो आपने दूसरी साइड पे आ जाना है। दूसरी साइड का भी वही सेम तरीका है। वही सेम जैसे मैंने आपको पहले बताया कि गुलाई वाली जो साइड आएगी ऊपर वाले कपड़े को आपने आगे नहीं बढ़ने देना, उसको नम लगानी है हमने, ठीक है। तो वैसे ही आपने पाइपिंग लगाना उसको शुरू कर देना पूरे घेरे चाकों पे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चाहते हुए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।